अपने अस्थिर मन को करना चाहते हैं शांत, अपना लें प्रेमानंद महाराज जी के ये अचूक उपाय। प्रेमानंद महाराज जी का पूरा नाम प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज है, जो कि अपने प्रवचनों से सुर्खियों में बने रहते हैं। इनके नैतिक वचन, उपदेश और कीर्तन लोग दूर दूर से सुनने आते हैं। इन दिनों प्रेमानंद जी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा, जिसमें वे मन को नियंत्रित करने के उपायों के बारे में बताते हैं। जी हाँ, अक्सर लोग अपने मन में आए सवालों का जवाब खोजते नजर आते हैं। लेकिन अगर अब आपके मन में भी कोई सवाल आ रहा है, तो प्रेमानंद महाराज से सवाल कर उस शंका को दूर किया जा सकता है। ऐसे ही आज हम जानेंगे मन तो वश या फिर नियंत्रित करने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए। प्रेमानंद महाराज ने मन को वश में करने के लिए 5 अचूक उपायों का जिक्र किया है। उनका मानना है कि इन नियमों का पालन करके व्यक्ति खुद के मन को कंट्रोल कर सकता है। सुमिरन करके करे स्थिर। प्रेमानंद महाराज का कहना है कि व्यक्ति को अपने मन को वश में करने के लिए 5 तरह के मंत्रों को ध्यान रखना है। पहला, वे सुमिरन करके मन को स्थिर कर सकता है। इस दौरान वे भगवान का नाम ले या फिर जाप करके भगवान का सुमिरन कर सकता है। इसके अलावा मंत्र जाप भी किया जा सकता है। इन चीजों से व्यक्ति का मन स्थिर होता है। शास्त्रों का स्वाध्याय। वृंदावन के प्रेमानंद महाराज ने बताया कि मन को शांति करने के लिए शास्त्रों का स्वाध्याय करें, गुरुजनों की वाणी का स्वाध्याय करें। इससे मन को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। कुछ प्रसिद्ध महापुरुषों की वाणी बिल्कुल सिद्ध वाणी है। इन्हें सुनने से मन शांति होता है। इसके साथ ही भागवत, शास्त्र, पुराणों आदि को भी पढ़ा सुना जा सकता है। महापुरुष का सत्संग। महाराज जी का कहना है कि सुमिरन, स्वाध्याय करने के बाद किसी महापुरुष का सत्संग सुनना चाहिए, जिसे आंख बंद करके शांति से सुना जा सके। आंखें बंद करके एकांत में सत्संग सुनने से मन को शांति मिलती है। सेवा करें। प्रेमानंद महाराज जी का कहना है कि मन को शांत, स्थिर करने के लिए व्यक्ति को कुछ नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। इस दौरान व्यक्ति को किसी भी जरूरतमंद, गरीबों आदि की सेवा जो बन सकता है, उस प्रकार से सेवा करनी चाहिए। इसलिए भगवान का नाम लेते हुए समाज सेवा अवश्य करें। इससे भी मन को शांति मिलती है। ब्रह्मा जिज्ञासा। बता दें कि लोगों को मन शांत करने के उपाय के बारे में बताते हुए प्रेमानंद महाराज ने बताया कि दिन में कुछ समय ऐसा निकालें जिसमें हम कुछ देर अपना कमरा बंद करके बैठ जाएं और हमें परेशान न करें। दिन के 20 मिनट, 30 मिनट जितना भी समय निकाल सकते हैं, निकालें और उस समय शांति से आंख बंद करके बैठ जाएं। इन 5 उपायों को अपनाने से आप बड़ी आसानी से मन को वश में कर सकते हैं। स्वामी प्रेमानंद जी से कैसे करें मुलाकात। महाराज जी का जन्म कानपुर के गांव सरसों में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके माता पिता ने उनका नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे रखा था। प्रेमंद जी के दादा सन्यासी थे और बाद में उनके पिता ने भी वही रास्ता चुन लिया। उनके परिवार का माहौल अध्यात्म से जुड़ा हुआ था। उनकी मां भी एक धार्मिक स्त्री थीं। प्रेमानंद जी ने बहुत कम उम्र में अपना घर छोड़ दिया था और भगवान की सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। महाराज प्रेमानंद जी देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी प्रसिद्ध हैं। उनसे मिलने दूर दूर से लोग आते हैं। महाराज प्रेमानंद जी वृंदावन में रहते हैं, जहां उन्होंने अपने आध्यात्मिक संगठन की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य भगवान की भक्ति की ओर सभी को आगे बढ़ाना है। साथ ही ये योग, ध्यान और अन्य आध्यात्मिक अभ्यासों पर निःशुल्क कक्षाएं भी प्रदान करता है। वही आपको बता दें कि प्रेमानंद जी अपने भक्तों को हर हाल में उचित राह पर चलने को अग्रसर करते हैं। उनसे मिलने के लिए आपको मथुरा आना होगा, जहां आप उनसे मिल सकते हैं।
उनसे मिलने के लिए आप उनकी वेबसाइट वृंदावन रस महिमा के जरिए संपर्क कर सकते हैं। वहां का कोई फोन नंबर नहीं दिया गया है जिससे आप उनसे कांटेक्ट कर सकें। वही अगर आप उनके प्रवचन सुनना चाहते हैं तो आपको उनसे मिलने वृंदावन मथुरा आना होगा। एक दिन राधाबल्लभ मंदिर के सेवायत मोहित मराल गोस्वामी की नजर उन पर पड़ गई और गोस्वामी जी ने फिर उन्हें श्री हित हरिवंश महाप्रभु द्वारा रचित श्री राधा रस सुधा निधि का एक श्लोक सुनाया। प्रेमानंद जी को संस्कृत का भली भांति ज्ञान होने के बाद भी वह उस श्लोक का भाव नहीं समझ पाए। तब गोस्वामी जी ने उन्हें हित हरिवंश महाप्रभु के नाम का जाप और राधा नाम का जाप करने के लिए प्रेरित किया और फिर महाराज जी ने गोस्वामी जी से दीक्षा ली और तभी से आर्यन ब्रह्मचारी बने गोविंद शरण प्रेमानंद महाराज। मोहित मराल गोस्वामी से दीक्षा लेने का बाद वह श्री हित हरिवंश संप्रदाय परंपरा का पालन करने लगे। धीरे धीरे भागवत प्राप्ति के साथ साथ स्वामी प्रेमानंद महाराज अन्य लोगों को भी राधा नाम जप करने के लिए प्रोत्साहित करने लगे। उनके शिष्यों की संख्या बढ़ाने लगी और आज वह भारत के सबसे लोकप्रिय संतों में से एक है। देश के कई बड़े सेलिब्रिटी, एक्टर, क्रिकेटर से लेकर राजनेता उनके दर्शन के वृंदावन आते हैं। प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन में कैसे आया और बाबाजी कैसे बने। एक दिन महाराज जी को बनारस में एक पेड़ के नीचे ध्यान करते समय भगवान शिव ने उनकी दया और ज्ञान पर पूरा आशीर्वाद दिया। श्री श्यामा श्याम की कृपा से वे वृंदावन की महिमा से मोहित हो गए। उन्होंने बाद में एक रास लीला में भाग लिया। करीब 1 महीने तक वे रास लीला में भाग लेते रहे। उनका दिनचर्या सुबह श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला देखना था और रात में श्री श्यामा श्याम की रास लीला देखना था। महीने भर में वे इतने आकर्षित और मग्न हो गए कि उनके बिना अपना जीवन जीना भी नहीं चाहते थे। ऐसे ही महाराज धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री हैं जो दुनिया भर में अपने चमत्कारों से जाने जाते हैं। उन्हें देखने के लिए लाखों लोग आते हैं। कुछ समय बाद महाराज जी स्वामी जी की सलाह और श्री नारायण दास भक्तमाली के एक शिष्य की मदद से मथुरा जाने को तैयार हो गए। वे नहीं जानते थे कि वृंदावन उनका दिल हमेशा के लिए चुरा लेगा। महाराज वृंदावन में रहने लगे जिसे कोई नहीं जानता था। दिन की शुरुआत श्री बांके बिहारी और वृंदावन की परिक्रमा से हुई। पूरे दिन महाराज राधा वल्लभ को देखते रहे। एक दिन वृंदावन के एक पुजारी ने श्री राधारस सुधानिधि का एक श्लोक महाराज जी को सुनाया, लेकिन वे इसका मतलब नहीं समझ पाए। गोस्वामी ने अर्थ समझने के लिए श्री हरिवंश का जाप करने को कहा। महाराज ऐसा करने से हिचक रहे थे क्योंकि वे ऐसा कभी नहीं कर चुके थे। महाराज जी ने अपने दूसरे दिन वृंदावन की पूजा करते हुए श्री हरिवंश महाप्रभु का नाम जाप करते हुए देखा। ये एक प्रकार से श्री हरिवंश की लीला में खो गए। वृंदावन एक आध्यात्मिक संस्था है जिसे प्रेमानंद महाराज ने बनाया था। उनका मुख्य उद्देश्य था वृंदावन में शांति और प्रेम फैलाना। ये लोगों को प्रभु का ध्यान, योग और अन्य आध्यात्मिक अभ्यास करने की सलाह देते हैं ताकि उनके मन और हृदय को खुशी और शांति मिल सके। महाराज जी, ये सभी सेवाएं निःशुल्क हैं।